ताहिर साहब ये भी आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक वायलेंस है हमारी, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द खैबर पख्तूनख्वा, मेरे ख्याल में दीन की कमी है। अगर हम दीन को फॉलो करें, हुज़ूर सल्लम की ज़िंदगी, और मैंने पहला व्लॉग जो पुश्तो में बनाया था तो मैंने कुमराट पे बनाया था। सोशल एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे तो वो अपने आप यार सॉरी हमारे पास तमाम बच्चे सबक लाट से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं अमजद अली और आप लोग देख रहे हैं कुमराट टीवी। इस वक्त मैं ताहिर खान की होटल में, रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ TKR में। तो उनसे बात होगी सोशल एक्टिविटीज़, सोशल इश्यूज़ पे भी हम बात करेंगे, दूसरी ऐसी किस्म की बातें जो हम चाहते हैं कि ताहिर खान लाला से हमारी डिस्कशन हो जाए, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहें, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबसे पहले तो ताहिर आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी, आप लोगों ने हमें टाइम दी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग से ये पूछना चाहेंगे कि सर आप लोग की जो बिजनेस से बढ़ गई हैं, इसकी वजह से पहले आप लोग सोशल वर्क कर रहे थे, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ी है कि नहीं पड़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। सोशल एक्टिविटीज़ अभी भी हमारी जारी है और आप लोग फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप देख सकते हैं उसे। और ये भी जानना चाहेंगे कि ताहिर खान साहब के नज़र में खैबर पख्तूनख्वा के, ये हमारे मुल्क की बात करेंगे हम, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो सबसे अहम इश्यूज़ हैं, उन पे काम होने चाहिए, और जो सुप्रीम इश्यूज़ हैं उस पर बात हो जाएगी? देखिए जी, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। आप भी माशाल्लाह उधर दीर कुमराट से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको भी पता है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं और सबको पता है कि इश्यूज़ क्या हैं। लेकिन इशू वो नहीं है कि कितने इश्यूज़ हैं, इशू ये है कि हमने कितने इशू खुद सॉल्व किए। तो मेरे ख्याल में जितनी भी हमारे इलाके में चीज़ें, आप माशाल्लाह देखें, आप टूरिज़म पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह अगर हर जवान उनके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो और उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सके और जो उसके नज़र में चीज़ें आए उसको ठीक करने की कोशिश करे, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इशूज़ सारे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा ताहिर साहब, जैसे कि आप लोगों की माशाल्लाह बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो ज़ाहिरी बात है आप लोगों की जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं उससे जो लोग आप लोग कहेंगे उस पर लोगों पे भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उसका। तो आप लोगों से ये भी हम पूछना चाहेंगे कि एक नौजवान की शादी की उम्र क्या होना चाहिए, इस पर व्हाट डू यू थिंक अबाउट? यार देखिए, ये हर बंदे की अपनी एक सोच होती है ना। कोई चाहता है कि 18 साल में अपने बच्चे के लिए शादी कर लूँ ताकि वो सी ट्रैक पे चल पड़े, कोई चाहता है कि नहीं 25 साल पे बच्चा जवान हो, काम करने लग जाए, कोई कहता है नहीं कामयाब हो 30 साल 32 साल। तो हर किसी की अपनी वो एक सोच है। नहीं, कोई एक दूसरे लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि शादी की वजह से इंसान की जो काम करने की वो कैपेसिटी होती है वो इफेक्ट हो जाती है, मतलब किसी की अपनी। नहीं, ये बात गलत है। देखिए, आप जब शादी करते हैं तो अल्लाह ताला आपके साथ आपके बच्चों का नसीब भी जोड़ लेता है। अच्छा। और आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये तो बिल्कुल बात ही गलत है कि अगर आप शादी कर लेते तो आप फिर वो काम की कैपेसिटी कम हो जाती है, बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये हम पूछ सकते हैं आप लोग की शादी कब हो गई थी? मैं था 25 साल का, आई वॉज 25। अगर क्या आप मिच्योर हो, आप समझ सकते हो रिश्तों को। हाँ। अगर आप मिच्योर हो भी नहीं तो 2-3 साल में बंदा मिच्योर हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी आपकी शादी हुई है? मेरी शादी हो गई। अच्छा, इसलिए तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। जी ताहिर साहब, ये भी आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक वायलेंस है हमारी, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द खैबर पख्तूनख्वा, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड मैरिजेस एज वेल एज जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है हमारे, ये काफ़ी ज़्यादा पीक पर हैं। तो उस पर एज ए सोशल एक्टिविस्ट ताहिर साहब की क्या सोच है और वो सोल्यूशन क्या है उसका? आप लोग क्या कहेंगे उस पर कि उसको हम कैसे उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत मेरे ख्याल में बहुत बड़ा इशू है हमारे? मेरे ख्याल में दीन की कमी है। अगर हम दीन को फॉलो करें, हुज़ूर सल्लम की ज़िंदगी मुबारक को देखें, हम अपने इस्लाम के बारे में पढ़े और हम सही तरीके से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि हमारे नबी ने हमें क्या सिखाया है, तो मेरे ख्याल में ये डोमेस्टिक वायलेंस जितनी भी है सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास अब लोग कहते हैं इल्म की कमी है ना, इल्म की कमी है, लेकिन साथ में दीनी इल्म की भी कमी है। और असल इल्म वही है, जब आपके पास दीनी इल्म हो, आपको पता चलेगा कि यार रिश्तों की कदर क्या है, पड़ोसी का हक़ क्या है। इस्लाम में कहते हैं ना कि मुसलमान का भाई है, तो वो ये है कि आपको पता चल जाएगा चीज़ों का। हाँ, चीज़ों का तो हम उस पर वो कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि इस्लाम की मिस इंटरप्रिटेशन भी हो गई है, लोग अपनी अपनी तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्लाम की तशरीह कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह से भी हमें जी ऐसा ही होते जा रहे हैं। तो कभी आप लोग की कमिंग फ्यूचर प्लानिंग, अगर आप लोग कुमराट वैली के बारे में आप लोग कोई ऐसी प्लान है आप लोग के वहाँ आप लोग कोई ऐसे टूरिज़म को प्रमोट करने या ऐसी कोई सोचें? टूरिज़म माशाल्लाह कुमराट नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। अगर आप बात करें तो कुमराट उसमें आता है। एंड आई वाज बीन देयर इन 2016 और मैंने पहला व्लॉग जो पुश्तो में बनाया था तो मैंने कुमराट पे बनाया था।
और कुमराट एक जन्नत नज़ीर जगह है और बिल्कुल मेरे ख्याल में उसे अभी प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो माशाल्लाह ऑलरेडी इतना प्रमोट हो चुका है। दीर में और बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं। जिस तरह आप कुमराट से ताल्लुक़ रखते हैं और कुमराट को प्रमोट कर रहे हो तो क्रेडिट गोज़ टू यू। जिस तरह दीर में लोग हैं, अपर दीर में है या आप कह लो मैदान में है, तेमरगरा में है या शाही में है, तो उन नौजवानों को चाहिए कि अपने अपने मोबाइल और किसी के पास फ़ोन होता है, इंटरनेट अवेलेबल है, तो वो ख़ुद ये फ़ैसला करे कि हम अपने इलाकों को प्रमोट करें। तो इंशाल्लाह उसके साथ और भी जितने रोज़गार है वहाँ पे दुकानदार है, वहाँ पे ड्राइवर्स हज़रात हैं, जो बच्चे वगैरह चीज़ें बेचते हैं, ये चीज़ें तो सबकी काम निकल पड़ते हैं, लेकिन हर बंदे ने खुद काम करना होगा, खुद इस पे काम करना होगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर आप फाइनल आखिर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? आपके आने का बहुत शुक्रिया और हमें इस तरह तगड़े नौजवान चाहिए जो अपने पाकिस्तान और अपने इलाके की पॉजिटिव इमेज दिखा सकें, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएँ। ज़िंदगी जो है बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, तो इस ज़िंदगी में एक दूसरे के दिलों का ख्याल रखें, एक दूसरे का दिल ना तोड़े और एक दूसरे का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों की, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा थैंक यू।